मैं तो आया काफी दूर से हूँ, मेरे को वहां मिल रही थी, लेकिन जी। मैं पर आपके वीडियो देख के मुझे लगा कि हाँ आपकी फिटिंग वगैरह बेटर है, सब बेटर है, इसलिए मैं इतनी दूर से आया यहाँ। कहाँ से सर आप? मैं आया द्वारका से। सर अभी तक पेट्रोल पे क्या एवरेज दे रही थी आपको ये? पेट्रोल में वही 14-15 के आसपास। अगर 14-15 सर पेट्रोल पे निकाल रहे हैं तो इनको। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। सीएनजी लगाने से पहले जो कार ओनर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं उन लोगों के जिनके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां होती हैं। तो पहले तो मैं थोड़े से डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि जो लोगों के दिमाग में डाउट है कि भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी में सीएनजी नहीं लग सकती और लगा दें तो सक्सेसफुल नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंजन एक अलग डिपार्टमेंट है, गियर बॉक्स एक अलग डिपार्टमेंट है। गियर बॉक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंजन जो है किस फ्यूल पे रन करता है, चाहे वो पेट्रोल पे रन करे, चाहे वो डीजल पे करे, चाहे वो सीएनजी पे करे, चाहे वो एलपीजी पे करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गियर बॉक्स ट्यून होता है गियर चेंज करने के लिए एक सर्टन आरपीएम पे, एक सर्टन लोड कंडीशन पे। ज्यादा लोड पड़ेगा गियर डाउन शिफ्ट मारेगा, आरपीएम ज्यादा जाएंगे गियर अप शिफ्ट मारेगा। तो जो गियर है या टीसीयू जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, वो ट्यून होता है। वो ईसीएम जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है या इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उससे अलग होता है, तो उसकी ट्यूनिंग अलग होती है और इंजन की ट्यूनिंग अलग होती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को सीएनजी पे भी चला रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी सीएनजी पे चल रही है कि पेट्रोल पे चल रही है, वो अपना काम वैसे ही करेगा जैसे करता आया है। तो आप ये डाउट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाई अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सीएनजी पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। आज की डेट में जो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही है या सीवीटी आ रही है या टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियां आ रही है, वो मैनुअल से बहुत ज्यादा रिफाइन है, बहुत अच्छा एवरेज भी देती है मैनुअल के मुकाबले, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और जो सीएनजी किट्स भी आजकल आ रही हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। वो आराम से ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ जेल कर जाती है, एकदम से सिंक हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। बस अगर इंजन की ट्यूनिंग अच्छी हो तो आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस फील नहीं होगा। तो खैर एक एग्जांपल के तौर पे आज ही हमारे पास स्विफ्ट है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, 2020 का ये मॉडल है और आज हमने इसमें लगाई है सीएनजी किट। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने के बावजूद भी जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सीएनजी पे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में हमने सीएनजी किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है हमारा इंजन में स्विफ्ट का। एक नज़र अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि इस गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल्ड है, जब तक कि आपकी नज़र इस फिलिंग वॉल पे ना पड़े। तो ये फिलिंग वॉल है, इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो रिड्यूसर है, रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग जीरो प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसकी गेज लगा होता है, गेज का काम होता है जो स्विच होता है हमारा सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड है उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके स्टोर होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स है सीएनजी किट के। बाकी वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने वायरिंग की है। ये हमारी मारुति की वायरिंग है, ये हमारी की भी वायरिंग है। साथ में हमने इसमें स्टैटिक एडवांसर लगाया है। एडवांसर बेसिकली गाड़ी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है जब हम गाड़ी को सीएनजी पर रन करते हैं। पेट्रोल का जो कंबस्शन टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। सीएनजी का परफॉर्मेंस टेम्परेचर काफी हाई होता है तो उसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप आता है। मगर एडवांसर लगाने से क्या होता है, जो हमारी फायरिंग की टाइमिंग है वो इंप्रूव हो जाती है सीएनजी के अकॉर्डिंग और अच्छा परफॉर्मेंस गाड़ी का निकलता है सीएनजी पे भी। तो एडवांसर इज मस्ट फॉर स्विफ्ट और एनी अदर कार विच इज रनिंग ऑन सीएनजी। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर काफी है, इसमें डायनामिक एडवांसर की जरूरत नहीं है। अगर आप डायनामिक एडवांसर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट कोई ज्यादा मेजर आपको गेन परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा। स्टैटिक के साथ भी काम बढ़िया चल जाता है, बस हाँ डायनामिक लगाएंगे तो थोड़ा आपका बजट ऊपर चला जाएगा। बजट का इशू नहीं है तो आप लगवाओ, कोई इशू नहीं है, अच्छी चीज है, मगर स्टैटिक इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर दिस व्हीकल। तो ये हो गया हमारी फिटिंग। जितनी भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर्स वक्त से ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ये तो हमारा सारा इंस्टॉलेशन हो गया है। अब आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस है, कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। हर चीज़ को नीट एंड क्लीन सिक्योर वे में हमने इंस्टॉल किया है। तो ये हो गया हमारा इंजन बे। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बूट स्पेस, और उससे पहले हमने इसमें लगाया है रेयर फिलिंग नोजल। बहुत से लोगों का होता है कि यार मैं बोनेट खोल के सीएनजी नहीं भरवाना चाहता, तो आप स्विफ्ट में आराम से
रेयर फिलिंग नोजल लगवा सकते हैं। बहुत स्पेस है इसमें, कोई इशू की बात नहीं है। अब आ जाते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो ये हमारा स्विफ्ट का बूट स्पेस, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ भी आप खूब सारा सामान रख सकते हैं। स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहती है। स्टैंड की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में इसके डक्टिंग भी है। इफ इन केस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाएगी और आपके कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। तो देख सकते हैं आप, हर चीज प्रॉपरली प्लेस है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं। तो सर, आपकी स्विफ्ट में आज ऑटोमेटिक में हमने आज सीएनजी किट इंस्टॉल की है। अच्छा। तो आपको, आपके दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। हाँ, डाउट्स तो बहुत सारे थे। फिर कैसे क्लियर हुए? फिर आपकी वीडियोस वगैरह देखी, उसमें आपने डाला था कि आपने एक स्विफ्ट में ऑटोमेटिक में इंस्टॉल की थी। जी जी। तो वो वीडियो देख के और काफी समय करके फिर मैं आपके पास आ गया इतनी दूर से। मैं तो आया काफी दूर से हूँ, मेरे को वहां मिल रही थी, लेकिन मैं पर आपके वीडियो देख के मुझे लगा कि हाँ आपकी फिटिंग वगैरह बेटर है, सब बेटर है, इसलिए मैं इतनी दूर से आया यहाँ। कहाँ से सर आप? मैं आया द्वारका से। हमारा ओखला में आपका काफी दूर हो जाता है। सर एक ही बार होते हैं काम। अगर एक बार आपके सामने भी एक दो गाड़ियां आई जिन लोगों ने कराया काम, पैसा उन्होंने भी खर्च किया हुआ है, मगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। महीना भर मेरे आपके सामने आया शायद। हाँ, नहीं काफी समय जी। हाँ, तो देखिए मेन क्या होता है कि अच्छा चलाई आपने गाड़ी, हाँ। चलने में कैसी लगी? देखिए अभी तो मेरे को कोई फील नहीं हुआ कि पेट्रोल पे चल रही है सीएनजी पे चल रही है, वो तो सेम ही है। गियर वेयर शिफ्टिंग सब प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक है तो गियर है ही नहीं। हाँ, मतलब हाँ, जो भी हो रहा है वो खुद हो रहा है, मगर हो रहा है। तो देखिए ऐसा होता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि गियर बॉक्स इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो बहुत से लोगों का एक डाउट होता है कि यार मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैं कौन सी किट लगाऊं? तो देखिए किट के ब्रांड का गाड़ी के ऑटोमेटिक होने से या मैनुअल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है कि जो भी बंदा आपकी गाड़ी में इंस्टॉलेशन कर रहा है उसे नॉलेज है कि नहीं है, और इंस्टॉलेशन होने के बाद जो बंदा उसकी ट्यूनिंग कर रहा है वो गाड़ी के पोटेंशियल को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी की ट्यूनिंग कर रहा हूँ, मुझे इस गाड़ी की चाल ही नहीं पता, तो मैं जैसी मर्जी ट्यूनिंग कर दूंगा, बोलूंगा जी सर ये तो ऐसी ही चलेगी। अब मुझे पेट्रोल पे पता है ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, तो मैं एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगा कि उसके आसपास में ट्यूनिंग को ले आऊं कि गाड़ी में महसूस ना हो कि गाड़ी सीएनजी पे चल रही है। तो ट्यूनिंग का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कि आपकी गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी सीएनजी पे। ब्रांड डजंट मैटर, आप कोई भी ब्रांड लगा सकते हो और गवर्नमेंट अप्रूव ब्रांड ही लगेगा, बट ऑब्वियसली तो अप्रूवल उन्हीं ब्रांड्स का होता है जो आपकी गाड़ी के लिए कंपैटिबल होता है। ऐसी अप्रूवल्स नहीं मिल जाते, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही अप्रूवल दिया जाता है। तो आप कोई भी ब्रांड अपनी गाड़ी में चूज कर सकते हो। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि आपका इंस्टॉलर साउंड हो और जो बंदा ट्यूनिंग कर रहा है उसे प्रॉपर नॉलेज हो आपकी गाड़ी के पोटेंशियल की और किट के पोटेंशियल की, वही किट किस लेवल तक ट्यून की जा सकती है। तो खैर सर सेटिस्फाइड है और गाड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, कोई इशू नहीं है। एवरेज में भी अच्छा खासा गेन सर को मिलने को मिलेगा। सर अभी तक पेट्रोल पे क्या एवरेज दे रही थी आपको ये? पेट्रोल में वही 14-15 के आसपास। अगर 14-15 सर पेट्रोल पे निकाल रहे हैं तो इनको कहीं नहीं गई 22 से 25 का एवरेज ये आराम से देगी। सिटी का था एवरेज, हाँ, है ना? सिटी में 22 से 25 कहीं नहीं गया और हाईवे पे जाएगी 28-30 आराम से देगी। अगर बहुत ही स्मूथ चलाएंगे तो 32 भी दे सकती है। तो खैर सर सेटिस्फाइड है और हम भी सेटिस्फाइड है गाड़ी की परफॉर्मेंस से। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।